अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट की थी। आज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। बेटा 7.3 हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारी रियल ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिस्टेंस पर है। ठीक है, वो यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। उसमें हमसे वो पूछेंगे कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब दो हाउस ले लें, दो घर ले लें, उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ठीक है, या फिर दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का मिड पॉइंट फाइंड कर दें। इसी की तरह के क्वेश्चन है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। ऑन अ मैप टाउन ए इज़ एट कोऑर्डिनेट 2 3। हमारे पास एक टाउन ए है जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 और 3, एंड टाउन बी है जिसके कोऑर्डिनेट है -4 -1। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स। इन दोनों टाउन्स के दरमियान क्या फाइंड कर दें, डिस्टेंस फाइंड कर दें। तो सिंपल है, हमारे पास ये x आ जाएगा बेटा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, हमें आता है d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 का स्क्वायर अंडर रूट। इनकी वैल्यूज़ लगाएं तो ये देखें, x2 हमारे पास क्या है -4, x1 क्या है 2। ठीक है, y2 हमारे पास है -1 और y1 हमारे पास है बेटा 3। तो इनको सोल्व कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.21 यूनिट्स के फासले पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह सेम एग्जांपल नंबर 15 है। कह रहे हैं सपोज टू सिटी ए एंड सिटी बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस ऑन द मैप। दो सिटीज़ हैं, ठीक है, दो शहर हैं हमारे पास, एक सिटी ए है एक सिटी बी है। ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, सिटी ए के 3 4 और सिटी बी के 7 और 1। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़। इन दोनों के दरमियान अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाएं डिस्टेंस का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 यूनिट्स का फ़र्क है इनके दरमियान। दस द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी इज़ 5 यूनिट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 है। कह रहे हैं एन इंजीनियर इज़ बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द रिवर बैंक। ठीक है, सो दरिया के किनारे पे क्या कर रहे हैं, वो ब्रिज के 2 पॉइंट्स लिए हैं उन्होंने। ठीक है, मतलब एक समुंदर है ना, दरिया है, उसके ऊपर उन्होंने क्या बनाना है, ब्रिज बनाना है एक। सपोज दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट वेयर द ब्रिज विल स्टार्ट एंड द एंड आर 2 3 एंड 8 9। कहते हैं हमारे पास जहाँ से वो शुरू हो रहा है ना, उसके पॉइंट 2 और 5 है, और जहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगा ब्रिज, उसके पॉइंट है 8 और 9। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट फाइंड करना है, मतलब इसका सेंटर फाइंड करना होगा हम लोगों ने। ठीक है, इसका विच विल रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, कि तुम्हारे पास क्या आएगा, सेंटर क्या आएगा, वो बेटा फाइंड कर लेते हैं। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसमें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ये x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो 8 + 2 आ जाएगा और 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 और 7 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 है। आ लैंडस्केपर इज़ डिज़ाइंड आ रेक्टेंगुलर गार्डन विद कॉर्नर एट पॉइंट्स दी A B एंड C। ठीक है, एक है हमारे पास, उसने ट्राईएंगुलर गार्डन बनाना है उसने। ठीक है, ट्राईएंगल से ट्राईएंगुलर है जिसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं A B एंड C। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। इन तीनों की लेंथ क्या होगी वो फाइंड करना है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2 और 3, बी के हमारे पास बेटा 5 और 7, और सी के हमारे पास 6 और 2। तो सिंपल है, डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, बी से सी तक का, ए से सी तक का, तो तीनों ये लेंथ फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें कि यही किया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, वो हमारे पास आ रहा है 5 यूनिट्स, ए से बी तक का 5 यूनिट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह बी से सी तक का हमारे पास आया है 5.10 यूनिट्स, 5.10 यूनिट आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ए से सी तक आया है 4.12 यूनिट का डिस्टेंस आ गया। तो यही फाइंड करना था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल नंबर 18 है। कह रहे हैं अ पायलट नीड्स टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी। एक पायलट है, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने ट्रैवल करना है सिटी ए से सिटी बी की तरफ। डिटरमाइन द हेडिंग एंगल द प्लेन शुड टेक रेलिवेंट टू द ईस्ट डायरेक्शन। कहते हैं हाँ, एंगल फाइंड कर दें अगर वो क्या जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, उसका एंगल क्या हो।
सोल्यूशन है हमारे पास, द हेडिंग एंगल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्लोप। जो हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है इसका, वो हम लोग स्लोप की मदद से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स तो गिवन ही है हमें दिए, ये हमारे पास x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, मतलब 150 माइनस 60 और 120 माइनस 50 आ जाएगा। देखिए वो भी लिखा हुआ है। तो स्लोप हमारे पास बेटा क्या आ रही है, 9/7 आ गई है। अब हम लोगों ने बेसिकली एंगल फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। तो लेट थीटा भी रिक्वायर्ड एंगल, देन tan थीटा इज इक्वल टू, हमारे पता है वे भी पढ़ा हुआ है कि स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास 9/7 आ रहा है। अब tan है, सिर्फ थीटा चाहिए, तो tan राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स का हो जाएगा, तो tan इन्वर्स आ जाएगा। 9 को 7 पे डिवाइड करें तो 1.2857 आ जाएगा। शिफ्ट दबा के tan दबाएं तो बेटा कैलकुलेटर पे, ठीक है, tan इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 52.13 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, देखिए साथ में डू यू नाउ में लिखा हुआ है एविएशन और नेविगेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है बेटा, एविएशन होता है जहाँ पे कोई जहाज़, कोई एरोप्लेन, ठीक है, उड़ता है, उसको उड़ाना क्या कहलाता है, एविएशन। और नेविगेशन क्या होता है, मतलब जहाज़ उड़ाने के लिए रास्ते का तलाश करना कि वो किन किन रास्तों से होके अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, ये अपना याद कर लीजिएगा। एविएशन है, इज़ द ऑपरेशन है, ठीक है, एंड फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, हमारे पास एयरप्लेन इंक्लूड है, हेलीकॉप्टर इंक्लूड है एंड ड्रोन्स इंक्लूड है। ठीक है, इनका उड़ना क्या कहलाएगा, एविएशन। और वो किन रास्तों से जाएंगे, ठीक है, वो नेविगेशन कहलाता है। इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द रूट ऑफ द व्हीकल। ठीक है, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रूट को, रास्ते को, सच एज किसका, एयरक्राफ्ट का, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज पे जाते हैं बेटा। हमारे पास एक्सरसाइज है 7.1, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ द हाउस ऑफ 2 फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट 2, 3। कहते हैं हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके जो घर है ना, उनके घर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, 2, 6 है और दूसरे वाले का 9 और 12 है ऑन द ग्रिड। अब ग्रिड क्या है हमारे पास, ग्रिड में बेटा हमारे पास है अ नेटवर्क ऑफ लाइन, ये एक लाइंस का नेटवर्क है, दैट क्रॉस ईच अदर, ऐसी लाइंस तो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, टू फॉर्म अ सीरीज़ ऑफ स्क्वेयर, क्रॉस करते हुए या तो वो स्क्वेयर बना देंगी या फिर रेक्टेंगल बना देंगी। बेसिकली ये ऐसे आती हैं, ये देखें, ठीक है, ये ऐसे, तो ये हमारे पास है ऐसे, ये हमारे पास क्या, इसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, अगर कैमरे में भी ये आती हैं, जब हम पिक्चर्स वगैरह लेते हैं ना, तो ये शो हो जाती हैं। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेस। कहते हैं हमारे पास ना स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है इन दोनों हाउसेस का, इफ़ द ग्रिड यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, और एंड पे जो किलोमीटर में इसको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने। ठीक है, हमें 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, 2 और 6, 9 और 12। इसमें फर्स्ट वन x1 आ जाएगा, दूसरे वाला y1, x2 और y2। सिंपल है, डिस्टेंस फाइंड करना है दो घरों के दरमियान, एक हाउस ये है, दूसरा ये है, कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर दें। तो वो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो बेटा ये देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज इज़ क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, x2 9 है और x1 2 है। इसी तरह हमारे पास y2 12 है और y1 हमारे पास 6 है। तो 9 माइनस 2 7 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करें तो 85 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 89 करें 85 करें तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.22 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमारे पास इसका क्वेश्चन है, कहते हैं कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट प्लेन। कहते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट ट्रायल है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कोऑर्डिनेट प्लेन को, दैट स्टार्ट एट पॉइंट, जो किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है 5 और 7 से, एंड एंड एट अ पॉइंट, और एंड कहाँ पे हो रही है 15 और 3 पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, इन दोनों कोऑर्डिनेट का हम लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायल, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 5 7 एंड 15 3। ठीक है, इसलिए हमारे पास x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 15 में
15 में 5 ऐड करें तो 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 7 + 3 हमारे पास 10/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 10s are 20, 10 आ गया, और 2 5s are हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5s are 10। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या आ गया, 10 और 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं एन आर्किटेक्ट इज़ डिज़ाइंड अ पार्क विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड एट दिस एंड दिस ऑन द ग्रिड। कहते हैं एक आर्किटेक्ट है, उसने डिज़ाइन अ पार्क, उसने एक पार्क को डिज़ाइन करना है विद 2 बिल्डिंग लोकेटेड। ठीक है, 2 बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है, जिसके हमारे पास लोकेशन क्या दी गई है, उसका एक बिल्डिंग का पॉइंट हमारे पास 10 और 8 है, और दूसरी का 4 और 3। अगेन ग्रिड के ऊपर है। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। ठीक है, सिंपल क्या करना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। अज्यूम द कोऑर्डिनेट आर इन मीटर। एंड पे जो आंसर आएगा उसे क्या करना है, मीटर में लिख देना। ठीक है, तो ये देखिए अगेन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फाइंड करना है हम लोगों ने। कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पहला अगेन x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, इसके पॉइंट्स को पुट करें। 4 - 10 का स्क्वायर प्लस 3 - 8 का स्क्वायर। 4 - 10 हमारे पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 - 8 हमारे पास -5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा। 6 6 ज़ा 36 और 5 5 ज़ा 25। दोनों को ऐड करें तो 61 अंदर रूट आ जाएगा। तो ये बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल जाएगा हमारे पास 7.81 मीटर के। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आ डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशन। ठीक है, एक डिलीवरी ड्राइवर है, ठीक है, उसने क्या करना है, उससे ज़रूरत है डिस्टेंस फाइंड करना है उसने 2 डिलीवरी लोकेशंस का। 1 लोकेशन, एक जहाँ पे उसने डिलीवरी करनी है उसकी लोकेशन है 7 और 2 कोऑर्डिनेट पे, एंड जो सेकंड है उसकी है 12 और 10 कोऑर्डिनेट ऑन द सिटी ग्रिड मैप। ठीक है, एक मैप सिटी ग्रिड का मैप है उसके ऊपर। वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, हर यूनिट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करेगा किलोमीटर के अंदर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशन, इन दोनों लोकेशंस के दरमियान जहाँ पे उसने डिलीवरी करनी है उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। बेटा मैंने एक्सरसाइज के स्टार्ट पे बोला था कि इसमें सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक डिस्टेंस का और एक मिड पॉइंट का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर आपको स्टेटमेंट की नहीं भी समझ आती तो जहाँ पे डिस्टेंस लिखा होता है ना बेटा, तो वहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, और जहाँ पे मिड पॉइंट कह देते हैं वहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है और स्टेटमेंट भी आसान ही है। डिस्टेंस बिटवीन डिलीवरी लोकेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 7 और 2 पॉइंट का और 12 और 10 का। डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर्मूला लिखें। ठीक है, उनमें पुट करें तो क्या आ जाएगा, 12 - 7 का स्क्वायर प्लस 10 - 2 का स्क्वायर। 12 - 7 5 होता है और 10 - 2 8 होता है। 5 का स्क्वायर 25 है, 8 का स्क्वायर 64 है। दोनों को ऐड करें तो 89 अंदर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है 9.43, साथ में यूनिट लगा दें किलोमीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द रेस ट्रैक आर गिवन कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस। कहते हैं हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है रेस ट्रैक का। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 3 9 है स्टार्टिंग पॉइंट और 9 13 है एंड पॉइंट। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, उस ट्रैक का मिड पॉइंट क्या है, तो ये भी आसान ही है। मिड पॉइंट ऑफ रेस ट्रैक हम लोगों ने फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3 9 और 9 13। हाँ, हमें पता है ये x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास मिड पॉइंट निकाल लें तो बेटा ये हमारे पास आ रहा है 9 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 9 + 13 डिवाइडेड बाई 2। 9 + 3 हमारे पास 12/2 आ जाएगा और 13 + 9 हमारे पास 22/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 6 ज़ा 12 और 2 11 ज़ा 22 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 6 और 11। ठीक है, इसका जो बुक के पीछे आंसर है ना वो 3 और 2 आ रहा है, तो बेटा वो नहीं आ सकता है, वो गलत दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन द रोड। हमें एक रोड है, सड़क है, ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। फाइंड द मिड पॉइंट, उस रोड का क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये देखें ये भी आसान ही है। तो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द रोड हम लोगों ने फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। 7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा। 7 और 3 10/2 आ जाएगा, 10 और 4 हमारे पास 14/2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 5 और 7। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।